नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 जुलाई शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में सट्टा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को कुख्यात सटोरी रवि सिंधी उर्फ रवि पमनानी के 2 मकानों को नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। दरअसल पुलिस और निगम ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले टीम तिरुपति एवेन्यू पहुंची। यहां पर उसके सिंगल स्टोरी मकान पर हथौड़े चले तो कुछ ही देर में मकान मलबे में तब्दील हो गया। इसके बाद टीम ने पटेल नगर का रुख किया। यहाँ 6 नंबर के 2 मंजिला मकान को भी निगम की रिमूवल गैंग ने कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया। दोनों ही कार्रवाई में कहीं कोई विवाद या हंगामे की स्थिति नहीं बनी। लोग भी अपने अपने घरों से प्रशासन को कार्रवाई करते देखते रहे। इससे पहले पुलिस के संरक्षण में निगम टीम ने महाकाल वाणिज्य केंद्र के उसके ऑफिस और सिंधी कॉलोनी के मकान का अवैध हिस्सा जेसीबी की मदद से ढहाया था। रवि सिंधी की तीसरी प्रॉपर्टी अमर सिंह मार्ग की फायर एंड आइस बिल्डिंग से रिमूवल गैंग को किराएदारों और भाजपा नेताओं के दखल के कारण लौटना पड़ा था। हालांकि इसका पेच अभी उलझा हुआ है। इसके बाद टीम 12 जुलाई को गीता कॉलोनी स्थित 32 नंबर के बंगले गुरु कृपा को तोड़ने पहुंची थी। इसी मकान से पुलिस ने बड़े पैमाने पर सट्टा कारोबार की नकदी, 4 किलो से ज्यादा सोना और 1 किलो से अधिक चांदी जब्त की थी। इस मकान की ऊपरी मंजिल अवैध थी और इसे ही तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था। रिमूवल गैंग के कर्मचारी बंगले में घुसकर अपना काम शुरू कर ही रहे थे कि सटोरी रवि सिंधी की बहन चंचल ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला का स्टे ऑर्डर दिखा दिया। इसके चलते टीम को बैरंग लौटना पड़ा। हालांकि महज 18 घंटे की राहत के बाद 13 जुलाई को टीम फिर गीता कॉलोनी पहुंची और गुरु कृपा के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। आइए जानते हैं मामले में क्या कह रही हैं सीएसपी सुरभि मीणा। जो भी आरोपी है जो अवैध रूप से गतिविधियां संचालित करते हैं तो रवि पमनानी उसी क्रम में जिसके ऊपर सट्टे के व्यापार के संचालन के लिए कार्रवाई की है। उसके 2 मकान थे। एक था तिरुपति जो एवेन्यू है वहाँ पर जो कि 10 फीट लगभग उसका अनाधिकृत तरीके से इलीगल तरीके से बना था जिसे तोड़ा गया। और गणेश टेकरी में जो उनका मकान है वो पूर्ण रूप से अवैध तरीके से बनाया गया जिसको नगर निगम की टीम और पुलिस के द्वारा मिलकर ध्वस्त किया गया। अभी तक आरोपी की तलाश की जा रही है लेकिन पकड़ाया नहीं है, कोशिश जारी है। अभी तक जो पुलिस की जानकारी में थे यही मकान थे जिन पर लगभग सभी 7 जो उनकी संपत्ति उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। माफियाओं पर पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई काफी सख्त है। उम्मीद की जाती है कि रवि सिंधी के यहाँ की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अन्य सटोरिये और अपराधी सबक लेंगे और अपराध का रास्ता चुनने से बचेंगे। मकान के नामांतरण के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हाउसिंग बोर्ड के बाबू को लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी ने रिश्वतखोर बाबू की इस करतूत की जानकारी पहले ही लोकायुक्त को दे दी थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया और रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल देवास के जिला न्यायालय में भृत्य के पद पर पदस्थ राहुल पिता गोवर्धन डांगी निवासी हरिओम नगर देवास ने वर्ष 2019 में जवाहर नगर में एक EWS मकान 12,70,000 रुपए में खरीदा था। इसके नामांतरण के लिए उन्होंने उज्जैन के हाउसिंग बोर्ड में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ बाल मुकुंद मालवीय को 10 मार्च 2022 को आवेदन दिया था। काफी टाइम से बाल मुकुंद मालवीय अलग अलग बहाने बनाते हुए काम को टाल रहा था। इसके बाद उसने नामांतरण के एवज में राहुल से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद 15,000 से होते हुए 10,000 रुपए में सौदा तय हुआ। इधर फरियादी राहुल ने लोकायुक्त को शिकायत की, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर बाबू बाल मुकुंद मालवीय को उसके कार्यालय में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला फरियादी राहुल डांगी से। मैंने 3रे महीने में आवेदन दिया था नामांतरण के लिए और उस नामांतरण के लिए मैं काफ़ी चक्कर काट रहा था, बार बार आ रहा था, मुझे टाला गया था। फिर एक दिन इन्होंने बोला कि बिगर पैसे से आपका कुछ काम नहीं होएगा। फिर यही शिकायत मैंने वहाँ लोकायुक्त में की। उनको आवेदन लिखित में दिया मैंने कि मेरे से पैसे की मांग की जा रही है। तो वहाँ से मेरे पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद में मेरे से आज दिनांक को पैसे मंगवाए थे 20,000 रुपये। 20 के बाद में 15 मंगाए थे, फिर 15 से फिर 10 पे आए थे ये। तो आज दिनांक को मैं 10,000 रुपये इनको लेके आया था देने के लिए।
और आज इन लोकायुक्त वालों ने रंगे हाथ इनको पकड़ा। आपने फरियादी को सुना, अब जानते हैं मामले में क्या कह रहे हैं लोकायुक्त टीआई बसंत श्रीवास्तव। कि इन्होंने 48 EWS नंबर का जवाहर नगर देवास में एक मकान खरीदा है। उक्त मकान का नामांतरण कराने के लिए उन्होंने आवेदन हाउसिंग बोर्ड उज्जैन में किया हुआ है। तो उस नामांतरण कराने के लिए जब वो बाबू बाल मुकुंद मालवी से मिले तो उनके द्वारा बाकी खर्चों के अलावा 20,000 रुपये ऊपर से रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और आज उनको रंगे हाथों 10,000 रुपये लेते हुए उनके कार्यालय में ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी तंत्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि किस तरह आज हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया का जन्मदिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। सुबह से शुरू हुआ बधाइयों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दरअसल सांसद के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने उद्यान मार्ग स्थित आनंद मंगल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सांसद फिरोजिया को केले और लड्डुओं से तोला गया। सुबह 11:30 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं के लिए स्वल्पाहार का आयोजन भी रखा गया था। इस मौके पर विधायक पारस जैन, पुनीत जैन, छोटू पटेल, स्वामी मुस्कुरा के, प्रशांत सिकरवार आदि उपस्थित थे। आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय दबंग ऊर्जावान सांसद अनिल फिरोजिया जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो जिए हजारों साल और हमारे क्षेत्र का, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र का विकास जिस गति से उन्होंने किया है उसी गति से आगे वो विकास करते रहें। इसलिए बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो, ऐसी मंगल कामना। धन्यवाद। भारत माता जी नमस्कार आवे न्यूज़ के सभी शुभचिंतकों। आज उज्जैन आलोट के युवा सांसद अनिल फिरोजिया जी का जन्मदिवस है। ये सांसद कम और समाज सेवी ज़्यादा है। ये लगातार हर विधानसभा में युवाओं को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और ये मुझे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को उज्जैन आलोट में ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मैं आज ऐसे समाज सेवी अनिल फिरोजिया जी का आज जन्मदिवस है। मैं शुभकामना देना चाहता हूं और बाबा महाकाल से विनती करता हूं कि बाबा महाकाल ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु करे और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। भारत माता की जय। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में शुक्रवार से लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज फ्री में लगाया जाएगा। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर लोग मुफ्त में टीके लगवा सकते हैं। हालांकि उज्जैन में लोगों में वैसा उत्साह नजर नहीं आया जैसा पहले और दूसरे डोज लगवाने के समय दिखाई दिया था। 4 घंटे में करीब 40 लोग ही टीका लगवाने पहुंचे। देवास गेट स्थित संख्या राज्य टीकाकरण केंद्र शुक्रवार को खाली सा नजर आया। सुबह 8 बजे से स्वास्थ्य कर्मी तो पहुंचे, लेकिन वे टीका लगाने के लिए लोगों का इंतजार करते रहे। दोपहर 12 बजे तक महज 40 लोगों ने ही टीका लगवाया। अन्य केंद्रों पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति देखी गई। दरअसल एक स्टडी में पता चला है कि वैक्सीन के शुरुआती डोज लेने के बाद करीब 6 महीने में एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है। ऐसे में बूस्टर डोज की मदद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपको बताते चले कि 15 जुलाई से 30 सितंबर तक करीब 75 दिन यह अभियान चलाया जाएगा। 2 दिन पहले महाकाल थाना क्षेत्र में आदिवासी समाज के युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपियों पर आदर्श वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वाल्मीकि समाज के 2 युवकों के खिलाफ झूठी शिकायत करने का आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही घटना के समय के कुछ वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करवाए हैं।
दरअसल 13 जुलाई की रात महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढाबा रोड के पास दानीगेट निवासी महेश चौहान पर राकेश सोनी, मयंक सोनी, प्रकाश सोनी और कुणाल सोनी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वाल्मीकि समाज के युवकों के साथ रहने की बात को लेकर चाकू से हमला किया था, जिसमें महेश की जांघ, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर घाव लगे थे। घायल महेश ने हमले में गोली चलाने का भी आरोप लगाया था। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। शुक्रवार दोपहर आदर्श वाल्मीकि समाज जनों ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल घटना के बाद सोनी परिवार ने वाल्मीकि समाज के 2 युवक आकाश सारवान और आशीष सारवान पर भी मारपीट करने और घटना स्थल पर मौजूद होने की शिकायत महाकाल थाने में की थी। इसी बात से आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने एसपी से मिलकर दोनों युवकों के निर्दोष होने और घटना के समय घर पर होने के संबंध में ज्ञापन दिया। उन्होंने साक्ष्य के रूप में कुछ वीडियो भी एसपी को सौंपे हैं, जिसमें आकाश और आशीष घटना के समय घर पर ही नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस कप्तान ने वाल्मीकि समाज जनों को आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। यदि वाल्मीकि समाज द्वारा दिए गए वीडियो की पुष्टि हो जाती है तो मारपीट के आरोप में उलझे राकेश सोनी और उसके परिवार पर झूठी शिकायत करने का मामला भी दर्ज हो सकता है। भैया आज हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने हमारे वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे हैं, तो कुछ अभी 11 तारीख की घटना होगी जो एक वहाँ पर विवाद हुआ है। उस विवाद में महेश करके एक लड़का, उसके भी चाकू वाकू लगे हैं। तो जो दूसरी पक्ष की जो पार्टी है उनका ऐसा कहना है कि इसमें हमारी समाज के 2 बच्चे हैं, उनका नाम आ रहा है, जो उस वक्त एक का नाम आशीष सारवान और आकाश सारवान। तो उस वक्त की जो फुटेज है वो हमने एसपी साहब को, कप्तान साहब को भी दी है। उसमें हमने ये बताया है कि ये उस समय जब ये विवाद हुआ है उस समय ये दोनों बच्चे घर पे ही थे। उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास में है जो हमने एसपी साहब को दी है। विवाद कुछ भी हो, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उन बच्चों को फंसा जाता है तो वो गलत है। इस कारण हमने एसपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर ये दोनों बच्चे अगर इस केस में नहीं है तो पूरा न्याय मिलेगा। ज्ञापन जो दिया एसपी साहब को, उसमें महाकाल थाने से संबंधित घटना थी और महेश करके जो आदिवासी लड़का है उसके, वो जो वहाँ से गुजर रहे थे तो कतिपय लोगों ने उनको रोका और उसके साथ में चाकू मारा। अब ये घटना तो वहाँ हो गई। इसके बाद में कुछ लोगों ने आशीष सारवान और आकाश सारवान, इन 2 का नाम भी उसमें प्रोजेक्ट किया। हमारा निवेदन था कि उस दिन की घटना में आकाश सारवान और आशीष सारवान नहीं है, और यदि हैं तो आप निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी करें। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम द्वारा वार्डों में कार्यरत सफाई मित्रों के लिए क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इसके तहत वार्ड क्रमांक 3 और 26 के सफाई मित्रों के बीच दशहरा मैदान पर मैच खेला गया। इसमें वार्ड 26 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्ड 3 की टीम को 82 रन का लक्ष्य दिया, जिसे वार्ड 3 की टीम ने 6 ओवर में ही हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच फारूक रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए और 38 रन की नाबाद पारी खेली। नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 52 विक्रम नगर रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित भरथरी नगर में मौसमी पिता मन्नू पाल द्वारा शासकीय मार्ग पर किए अतिक्रमण को हटा दिया। इससे रहवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। इंदौर में चल रहे मध्य प्रदेश सब जूनियर स्टेट टूर्नामेंट में उज्जैन के महानंदा विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब के आरव श्रीवास्तव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं अंडर 13 गर्ल्स में विनाधी चौधरी भी अपने 3 मैच जीतकर मेन ड्रॉ में पहुंची। अंडर 13 बॉयज में शिवांश पाल ने अपने 4 मैच जीतकर मेन ड्रॉ के दूसरे राउंड में पहुंचे। चक्र तीर्थ स्थित श्री बटुक भैरव मंदिर से बटुक भैरव का चल समारोह निकाला गया। भक्तों ने पालकी का पूजन कर पुष्प वर्षा की। मुख्य पुजारी वरुण तिवारी ने बताया, सबसे पहले विधि विधान से अभिषेक पूजन किया गया। उसके उपरांत बाबा बटुक भैरव का चल समारोह पारंपरिक मार्ग से निकाला गया। इसके बाद भंडारा हुआ। कार्तिक चौक स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर में 17 जुलाई को श्री वीर हनुमान जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। शिविर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। पुजारी पंडित जस्सू गुरु एवं नीलेश गुरु ने बताया, इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। पंजीयन शिविर स्थल पर सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। छतरपुर जिले के गहोई समाज के उपाध्यक्ष राज गुप्ता ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में चांदी का 5 किलो 685 ग्राम वजनी जल पात्र भगवान को अर्पित किया। सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने राज गुप्ता और उनके परिवार का सम्मान किया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं।
कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।